हेलो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 6, 7, 8 के बच्चों के लिए है, जो कि वर्कशीट नंबर 50 है। ये सब्जेक्ट मैथ्स की है। आज की डेट है 1 सितंबर 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो बच्चों, आज देखते हैं कि हमारी क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। एक दिन अध्यापिका ने कहा कि सभी इस प्रकार पंक्तियां बनाओ कि हर पंक्ति में बराबर विद्यार्थी हों। यानी कि टीचर ने बोला कि आप इस तरीके से बैठ जाओ कि हर पंक्ति यानी हर लाइन में बच्चे बराबर हों। बच्चों ने क्या किया? उन्होंने 6 विद्यार्थियों की 4 पंक्तियां बना ली। देखिए कैसे? देखिए उन्होंने किस तरह से लाइन बनाई। ये एक लाइन, इस पहली लाइन में कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6। ये दूसरी लाइन, इसमें भी 6 बच्चे। ये तीसरी लाइन, इसमें भी 6 बच्चे। और ये चौथी लाइन, इसमें भी 6 बच्चे। इस तरह से उन्होंने 1 2 3 और 4 लाइनें बना ली। फिर एक विद्यार्थी ने कहा कि हम 4 विद्यार्थियों की 6 पंक्तियां भी तो बना सकते हैं। देखिए कैसे? जैसे पहली लाइन हो गई इन 4 बच्चों की, दूसरी इन 4 बच्चों की, ये 4 बच्चों की तीसरी लाइन, ये 4 बच्चों की चौथी लाइन, ये 4 बच्चों की 5वीं लाइन और ये 4 बच्चों की 6ठी लाइन। इस तरह से हमारे पास कितनी लाइनें हो गई? 1 2 3 4 5 और 6 लाइनें। तो हम इनको 4 बच्चों की 6 लाइनों में भी बांट सकते हैं। तो अध्यापक ने बोला कि हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और बारी बारी से कई तरीके सामने आए। अलग अलग बच्चों ने अपने अलग अलग सुझाव दिए। जैसे कि एक बच्ची ने बताया कि हम एक पंक्ति यानी कि एक लाइन में 24 बच्चों को भी बिठा सकते हैं, या अगर हम इन 24 बच्चों को एक सीधी लाइन में इस तरह से बिठा दें। दूसरे बच्चे ने सुझाव दिया कि अगर हम 3 पंक्तियां या 3 लाइनें बनाएं और उसमें 8 विद्यार्थियों को बिठा दें। देखें किस तरह? देखिए इस तरह से 3 लाइनें बनाई हैं और हर लाइन में 8 बच्चे हैं। तीसरे बच्चे ने सुझाव दिया कि हम 6 पंक्तियां बनाएंगे और हर पंक्ति में 4 बच्चे होंगे। इसी तरह 2 पंक्तियों में 12 बच्चे, 4 पंक्तियों में 6 विद्यार्थी और 12 पंक्तियों में 2 विद्यार्थी शामिल किए जा सकते हैं। तो इन चित्रों की मदद से बच्चों हमने ये देखा कि हर लाइन में बच्चे बिल्कुल बराबर बराबर थे। किसी भी लाइन में कोई फालतू बच्चा नहीं था। जैसे हमने यहाँ देखा, यहाँ 3 पंक्तियाँ हैं और हर पंक्ति में कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे एक लाइन में 8 बच्चे हैं। कोई भी बच्चा फालतू नहीं है। तो इन 24 बच्चों का जो गुणनखंड होगा वो कितना होगा? 3 और 8। अब इसे हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। अगर हम 24 को 3 से भाग करके देखते हैं, कितना आता है? 3 अट्ठे 24 और हमें जो शेष है वो कुछ भी नहीं आता, यानी 0 आता है। और इसी तरह से अगर हम 24 को 8 से भाग करके देखते हैं तो 8 तिया 24, यानी शेष कुछ भी नहीं। तो अगर शेष कुछ भी नहीं बचता तो ये संख्याएं उस दी गई संख्या का गुणनखंड होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 24 के गुणनखंड हो गए 3 और 8। क्योंकि हमने 24 बच्चों को और भी लाइनों में अलग अलग तरीके से बांटा था। जैसे एक लाइन में 24 बच्चे, या 2 लाइनों में 12 बच्चे, 3 लाइनों में 8 बच्चे, 4 लाइनों में 6 बच्चे।
तो इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि ये भी 24 के गुणनखंड होंगे। किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं, वो दी गई संख्या को अगर पूरा पूरा विभाजित कर दे तो हम कहेंगे कि ये उस संख्या के गुणनखंड है। जैसे कि अगर हम 24 में भाग करते हैं 1 का, तो ये पूरा विभाजित हो जाता है और 24 आता है। चलिए इसे यहाँ देख लेते हैं। 24 में हमने भाग किया 1 का, तो पूरा का पूरा 24 आ गया और कोई शेष नहीं बचा। देखो, अगर हम 1 का किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो वही संख्या आती है। और अब इसी तरह से हम इस 24 में इस वाले गुणनखंड का भाग करते हैं, यानी कि 24 में भाग किया हमने 24 का, तो क्या आया, 24 में भाग करने से 1 आता है और कोई भी शेष नहीं बचता। तो यहाँ पर 24 के गुणनखंड हो गए 1 और 24, यानी 1 और 24, 2 और 12। चलिए देख लेते हैं क्या ये भी 24 के गुणनखंड है। हम इसमें भाग करके देखते हैं। 24 में पहले 2 का भाग करेंगे तो कितना आता है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कोई विशेष नहीं, संख्या आ गई 12। दूसरा हम देखते हैं 12 का 24 में भाग करके देखते हैं। अब इसका 12 दूनी 24, तो ये भी पूरा बट गया। तो इस वाली लाइन में हम देख रहे हैं कि 24 के जो गुणनखंड है वो है 2 और 12। तीसरी लाइन में है 3 और 8। तो पहले हमने 24 में इस 3 का गुणा किया, भाग किया सॉरी, तो 3 अट्ठे 24, और अब 24 में हमने इस 8 का भाग किया, 8 दिया 24, तो यहाँ पर भी कोई भी शेष नहीं बच रहा। तो इसलिए यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके गुणनखंड हो गए 3 और 8। अब अगली लाइन देखते हैं। यहाँ पर इसने बताया है कि 4 लाइनें हैं और हर लाइन में 6 बच्चे हैं, तो 4 और 6 24 के गुणनखंड हो गए। हम यहाँ पर भाग करके देखेंगे। देखिए, पहले इसने 24 को यहाँ पे भाग किया है 4 से, 4 6 24, कोई शेष नहीं, ये आ गया। तो एक गुणनखंड तो हो गया इसका 6। दूसरा हम भाग करके देख लेते हैं 24 को 6 से, 6 चौके 24, और कोई शेष नहीं। तो इस तरह से हमारी ये जो गुणनखंड की परिभाषा है वो सिद्ध हो जाती है कि गुणनखंड वो संख्या है जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देता है। और 24 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे, जैसा कि हमने अभी ऊपर भाग करके देखा था। 1, उसको भाग जब करते हैं तो पूरा का पूरा 24 आता है। 2 को भाग करने पर 12 आता है। 3 को भाग करने पर 8 आता है और 4 को भाग करने पर 6 आता है। ये सभी, क्योंकि ये सभी 24 से भाग करने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं और कोई भी शेष नहीं बचता। आइए कुछ और संख्याओं के गुणनखंड करें। बच्चों, यहाँ हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनके हमें गुणनखंड करने हैं, जैसे कि 42, 60, 55, 47 और 98। चलिए बच्चों, अब एक एक करके इन संख्याओं के गुणनखंड निकालते हैं। पहली संख्या थी 42। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या के कौन कौन से गुणनखंड हैं और कौन कौन से नहीं। इसके लिए हम सबसे पहले छोटी संख्या से भाग करते हैं। सबसे पहली संख्या है 1। चलिए, 42 में जब हम 1 का भाग करते हैं तो कितना आता है। देखिए, हमने बताया था कि 1 का हम किसी भी संख्या में भाग करें तो उतनी ही संख्या आती है। तो इसका गुणनखंड हुआ 1 और 42। अब हम 42 को भाग देते हैं 2 से, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, कोई भी शेष नहीं आया। तो इसके गुणनखंड हुए 2 और 21। अब देखते हैं 3 से
3 एकम 3, 3 चौके 12। तो इसके गुणनखंड कौन से हुए? 3 और 14। अगला हमने 42 को भाग दिया 4 से, तो कितना आता है? इसमें शेष बच जाता है और ये पूरा विभाजित नहीं होता, तो 4 42 का गुणनखंड नहीं होगा। अगली संख्या है 5, 5 अट्ठे 40, लेकिन शेष बच गया 2, तो ये भी 42 का गुणनखंड नहीं होगा। अब 6 से करके देखो, 6 सत्ते 42, तो 6 इसका, 6 और 7 इसके गुणनखंड होंगे। अब हमें 7 से निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7 से तो हमने देख ही लिया कि 6 और 7 दोनों ही इसके गुणनखंड हैं। हम 8 से करके देख लेते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 चौका 7 से हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अभी देखा था 6 और 7 दोनों ही उसके गुणनखंड हैं। इसलिए हम 8 से करके देख लेते हैं। 8 पंचे 40, और यहाँ पर भी शेष बच गया, तो इसलिए 8 भी नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, हमने जो 42 के जो भी गुणनखंड निकाले थे, हमने देखा था कि जब हमने 1 से भाग दिया था तो कितना निकल के आया था? 42। उसके बाद जब 2 से भाग दिया तो कितना आया था? भागफल आया था 21। 3 से जब भाग दिया था तो कितना आया था? 14। और जब 6 से हमने 42 को भाग दिया था तो हमारे पास आया था 7। तो इस तरह से जो 42 के गुणनखंड होंगे वो कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42। बच्चों, अब इसी प्रकार मैंने 60, 55, 47 और 98 के गुणनखंड निकाले हैं। आप भी इन्हें अपनी कॉपी में इसी तरह से निकालिएगा।